जय श्री राम मित्रों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे बसंत पंचमी 2024 के बारे में। इसमें आप जानेंगे कि साल 2024 में बसंत पंचमी कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और माँ सरस्वती की पूजन का महत्व। साथ ही आप जानेंगे ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए कुछ खास और विशेष उपायों के बारे में। मित्रों, पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और देवी काली भी प्रसन्न होती है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी की तिथि, सरस्वती पूजा का मुहूर्त और महत्व के बारे में। पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से हो रही है और अगले दिन 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि 14 जनवरी को प्राप्त हो रही है। इसलिए इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी पर पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 14 फरवरी को बसंत पंचमी वाले दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन पूजा के लिए आपके पास करीब 5 घंटे 35 मिनट का समय है। अब जान लेते हैं बसंत पंचमी की पूजा विधि के बारे में। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले या सफेद रंग का वस्त्र पहने, उसके बाद सरस्वती पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थान पर माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माँ सरस्वती को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद पीले फूल, अक्षत, सफेद चंदन या पीले रंग की रोली, पीला गुलाल, धूप, दीप, गंध आदि माता को अर्पित करें। इस दिन सरस्वती माता को गेंदे की फूल की माला पहनाएं, साथ ही पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद सरस्वती वंदना एवं मंत्र से माँ सरस्वती की पूजा करें। आप चाहें तो पूजा के समय सरस्वती कवच का पाठ भी कर सकते हैं। आखिर में हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर लें और ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा मंत्र की एक माला का जाप करते हुए हवन करें। फिर अंत में खड़े होकर माँ सरस्वती की आरती करें। आइए जान लेते हैं बसंत पंचमी का महत्व के बारे में। माँ सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त पर उनकी पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन शिक्षा आरंभ करना भी काफी शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिक्षा आरंभ करने से व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानी बनता है। इसके अलावा माँ सरस्वती को संगीत, कला की जननी भी माना जाता है। इसलिए किसी भी संगीत या कला की शिक्षा शुरू करने से पहले हमेशा उनकी पूजा की जाती है। अब जान लेते हैं कैसे हुई माँ सरस्वती प्रकट। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की थी, लेकिन वह परेशान थे कि उनकी सारी रचना शांत और मृत शरीर के समान थी, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई ध्वनि और संगीत नहीं थी। ऐसे में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने अपनी परेशानी के बारे में बताया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को सुझाव दिया कि देवी सरस्वती उनकी मदद करेगी और समस्या का समाधान करेगी। ऐसे में भगवान ब्रह्मा ने देवी सरस्वती का आवाहन किया। जब वह प्रकट हुई और ब्रह्मा जी के अनुरोध पर उन्होंने अपनी वीणा से ब्रह्मा की रचना को जीवन प्रदान किया। जब उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया तो पहला अक्षर सा निकला, जो वर्णमाला 7 संगीत सुरों यानी 7 स्वरों में से पहला स्वर है। इस प्रकार ध्वनि रहित ब्रह्मांड को ध्वनि प्राप्त हुई। इससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने सरस्वती का नाम बागेश्वरी रखा। उनके हाथों में वीणा है, इसलिए उन्हें वीणा पाणी भी कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा के समय यह वंदना अवश्य करना चाहिए। वह वंदना है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवयः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यम्पहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामादां जगद्वापिनी वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यन्धकारापहां। हस्ते अस्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।